हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो ये व्लॉग ना मैं एक्चुअली मिडल से स्टार्ट कर रही थी क्योंकि मुझे ना पूरा दिन आज बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया था। मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी आज के दिन। और ये था मतलब कि मैं मार्केट निकली थी, मार्केट नहीं निकली थी एग्जैक्टली, मैं किसी बैंक के काम से कहीं बाहर गई थी। वापसी में आते वक्त मैंने सोचा थोड़ा सा काम और निपटा लूँ, मुझे कुछ याद आ गया था। तो ये थे ना, मुझे कान्हा जी के कपड़े लेने थे क्योंकि मेरे बेटे ने मुझे बोल के भेजा था स्ट्रिक्टली कि मम्मा आज तो लेके ही आना कॉटन की ड्रेसेस। तो मैं वही लेने गई थी। फिर वहाँ पे मुझे कुछ कपड़े अच्छे लगे, आसन वगैरह मंदिर के लिए, तो ये मैंने ले लिया। एक ये ना बहुत डिज़ाइनर सा कलेक्शन था इन पे, बट रीज़न क्या था कि इसका ना साइज़ छोटा था, स्क्वायर में था, और मेरे मंदिर के लिए ना रेक्टेंगल में मुझे चाहिए था कुछ इसका डबल। तो मैंने फिर उनको बोला भी कि भाई मुझे वैसे में चाहिए, बट उन्होंने काफ़ी ट्राई किया बट सेम साइज़ नहीं मिल पाया। तो मैंने फ़िलहाल जो मतलब मुझे अच्छे लगे थे, ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे स्पेसिफिकली इसी चीज़ की नीड थी, बट मुझे जो अच्छे लगे थे मैंने ले लिए थे क्योंकि अब फेस्टिव सीज़न आ रहा है तो ये सब चीज़ें तो काम आती ही रहती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसको भी शूट कर लूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। तो बस मैं यहाँ से लेके तुरंत मतलब सेलेक्ट कर रही थी। भैया इतने प्यारे प्यारे कलर मुझे दिखा रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैंने जो मेरे सामने आ रहा था, जो मुझे अच्छा लग रहा था वो मैंने ले लिया। एक मुझे ये भी बहुत पसंद आ रहा था, पर ये मैंने नहीं लिया क्योंकि इसका साइज़ बहुत ही छोटा था, जो कि मेरे काम का बिल्कुल भी नहीं था। तो फिर मैंने उसको नहीं लिया। और बार बार ना नज़र मेरी इस डिज़ाइनर वाले पे ही जा रही थी, और ये मैंने थोड़ा सा शॉप का लुक ले लिया था कि भाई किसी को भी अगर आना हो तो वो भी आ सकता है। शॉप का लिंक मैं मेंशन कर दूंगी, किसी को भी चाहिए तो कमेंट में बता देना, मैं लिंक दे दूंगी। बाकी ये मुझे सबसे ज़्यादा सुंदर लग रहा था। ये मेरे साइज़ का तो नहीं था बट मंदिर के साइज़ का मतलब कि, लेकिन मैंने ले लिया था। ये मैंने लिए थे कान्हा जी के 2 बिस्तर, थोड़ी सी कुछ ड्रेसेस। ये बिस्तर ना बहुत ही यूनिक से लग रहे थे मुझे तकिए के साथ, और इनके साथ कॉटन की बेडशीट भी थी, और ये साइज़ में भी बहुत अच्छे थे। फिर मैंने सोचा कि एक की जगह 2 ले लूँ, एक रेड ले लूँ, एक वाइट ले लूँ। मुझे 2 कलर बहुत पसंद आए, मैंने वो ले लिया। ये थी कुछ कॉटन की ड्रेसेस, ये मंदिर के लिए इत्र लिया था। ये लिए थे मैंने ये थोड़े बहुत नाइट ड्रेसेस, क्योंकि ना मेरा लड्डू इतना शैतान है ना, आए दिन ड्रेसेस ख़राब करता रहता है। और यहाँ पे ना इस शॉप पे ना इतना प्यारा कलेक्शन मिलता है ना मंदिर का, आपको यहाँ पे सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये भी थोड़ी सी व्यू ले लूँ। और फिर मैं गई थी एक फ़ोन की शॉप पे, क्योंकि मेरे फ़ोन का जो बैक कवर था वो हो चुका था ख़राब। और ख़राब क्या, उस पर आ चुके थे स्क्रैचेस। जब मैं वीडियोज़ बनाती हूँ या मैं कोई भी काम करती हूँ या मैं कहीं भी जाती हूँ तो वो हाथ से मेरे से फिसल जाता है, गिर जाता है, तो बार बार ना वो ख़राब हो जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा अब मैं काफ़ी पुराना हो गया है, 2-3 महीने हो गए, तो इसको क्यों ना चेंज कर लें। तो मैं चेंज कर रही थी फ़ोन का कवर, बट ये भैया ने दिखाए कार्टून वार्टून, मैं तो ये सब नहीं लगाती हूँ। मुझे चाहिए होते हैं थोड़े क्लासिक से सिंपल से, जो कि हाथ से ना फिसले। तो मेरी बार बार नज़र तो इन पर ही जा रही थी क्योंकि ये क्यूट लग रहे थे, बट मैंने ये नहीं लिया। फिर मैंने ये देखा, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बट फिर ये ब्लैक कलर था, इतना ज़्यादा मुझे खास नहीं लगा। तो मैंने लिया था ये ब्राउन वाला। ये ब्राउन वाला मुझे ज़्यादा अच्छा लगा इससे, तो मैंने इसका ले लिया था ये ब्राउन शेड। आप लोग भी कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा। फिर घर आने के बाद मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं कुछ शूट करूँ। ये मेरा बड़ा बेटा है, ये बिल्कुल भी नहीं उठ रहा था, इसको आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद। तो फिर ये बोला कि मैं तभी उठूँगा जब आप मेरे लिए कोल्ड कॉफ़ी बनाओगे। तो मैंने तुरंत बनाई इसके लिए कोल्ड कॉफ़ी। और मैं बात कर रही हूँ अपनी हाउस हेल्प से, वो मुझसे बात कर रही थी कि आप ये बताओ कोल्ड कॉफ़ी में आपने क्या क्या डाला है, कैसे बनाई है। तो क्योंकि जब मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाना स्टार्ट किया था तो वो यहाँ पे नहीं थी, वो छत पे गई हुई थी। फिर मैंने उनको बताया कि बस कुछ नहीं किया, बस ये सब चीज़ें डाली और बनाई। फिर मैं अपनी कॉफ़ी लेके बैठ गई। और यहाँ मैं तो बैंक का काम था वो निपटाया, फिर पेंशन वाला एक काम था उसके लिए गई थी, बट वो काम हुआ नहीं। पता नहीं, मेरी समझ से परे। क्या क्या बन गया, दाल बन गई है, राइस बन गए हैं, सब्जी रखी है। बच्चे 2 ही हैं, लेकिन वैरायटी चाहिए हर टाइम की, 2-3 चीज़ें होनी चाहिए। मेन तो प्रॉब्लम दक्ष की है, ये अपने पापा पे गया है ना, बिल्कुल उसको तो वैरायटी चाहिए हर चीज़ में, है ना। वो दिखाना बुआ, मैं अभी वो लेके आई हूँ। हाँ, खाना का सामान लेके आई मंदिर का थोड़ा सा ना, वो दिखाती हूँ मैं आप सबको। कैसे हो आप सब। ये 2 पार्सल्स भी आए, मैं आई हूँ इतने, तो मैंने पैकेट तोड़ कर दिया था। फिर मैं सोचा कि इनकी ओपनिंग वीडियो भी आपके साथ ही बना लूँगी। ये कुछ ऑर्डर किया था मैंने। तो मैं ये सब लेके आई हूँ, ये पकड़ो, मैं इसमें डालते रहना, मैं आपको दिखाती रहूँगी। ये मैं लेके आई हूँ कान्हा जी का एक लड्डू गोपाल का एक ये बिस्तर, ये बहुत अच्छा लग रहा है ना। बहुत एक ये वाला भी लिया था मैंने, वाइट कलर में भी लिया था। और
ये एक ड्रेस अच्छी लग रही है। ये थर्सडे के फास्ट के लिए लेके आई हूँ। थर्सडे के दिन येलो चाहिए होती है ना, सारे कॉटन के ड्रेस लाए हो ना? सारे कॉटन के लेके आई हूँ आज, अच्छे क्योंकि नहीं ये देखो एक कलर ये, क्योंकि उनको भी तो गर्मी लगती है ना। एक ये चिकन वाला, सारी कॉटन की ड्रेसेस खराब होगी हाँ। बहुत धो के। एक ये मैं ये रजवाड़ा टाइप्स लग रहा था, हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, ये सब कॉटन में लेके आई हूँ। ये सब अच्छे लग रहे और हैं। इनके ये लेके आई थी नाइट सूट, और भी लाई थी नाइट सूट, तो ये देखिए हाँ, ये भी धोती अच्छे वाले हैं। दक्ष ने बोला था मम्मी धोती वाले लेके आना। अच्छे लग रहे हैं। इनके बॉक्स में हाँ इनने वाले इनकी बॉक्स में ये देखो ये कपड़ा, ये आसन, हाँ ये मुझे बहुत सुंदर लगा था ये guys, ना इसका मैं जैसे वीडियो डालूँ। फेस्टिवल होते हैं ना उसमें हाँ, बिछा उसमें के वैसे लड्डू को अभी बिठा के। नीड नहीं थी इसकी, बट मैंने ले लिया क्योंकि ये मुझे बहुत सुंदर लग रहा बहुत था। अच्छा लग रहा है। एक ये एंटी स्किड वाला जो हम कलश नहीं रखते हैं वहाँ ये भी मंदिर में बहुत अच्छा लग कि रहा है। स्लिप नहीं होगा, तो एक ये वाला लिया था। ये मैंने 2 बड़े लिए। ये प्लेन, ये भी बहुत अच्छे हैं पूजा पाठ के लिए, जैसे कुछ प्रोग्राम हो। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सारी चीज़ें एक दिन में बिछाती हूँ, कभी भी कुछ भी काम आ जाता है, बट हाँ मुझे आदत है तो मैं लेके रखती रहती हूँ ये सब छोटी छोटी चीज़ें। ये मैं लेके आई थी, अभी मैं बाहर गई थी तब। बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक ये ख़त्म हो गया था ना मंदिर वाला इत्र, ये स्प्रे, अच्छा, ये भी रख दो। ये सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये मुझे भी बहुत ये सुंदर, मैंने ना डिज़ाइन भी बहुत उसको ऑर्डर भी दे के आई हूँ कि मुझे ना मेरे मंदिर के साइज़ का कि मुझे बड़ा बनवा के दे, तो बहुत बोला अच्छा दीदी अगले महीने आएगा। मैं कहा अगले महीने नहीं, मुझे इसी महीने चाहिए। वो जन्माष्टमी के आस जन्माष्टमी के 11 दीदी आ जाएगा। ऑनलाइन ऑर्डर की थी काना के ना, थोड़े बहुत कपड़े स्टिच करने होते हैं छोटे मोटे, और भी कुछ हो जाता है ना छोटा मोटा, तो उसके लिए ये एक हैंड वाली मशीन। वैसे तो मेरे दादा ने मुझे शादी में बहुत बढ़िया वाली मशीन गिफ्ट कर रखी है, कभी मौका मिलेगा दिखाऊंगी। वो आज तक बेड में से मैंने निकाली ही नहीं है। वो है उषा की जेनम इलेक्ट्रॉनिक वाली, बट मुझे मशीन का काम होता नहीं है, सब कुछ टेलर करता है बुटीक पे, तो इसीलिए। तो एक ये मैंने ऑर्डर किया था, ये मैंने अभी यूज़ नहीं किया है, तो रिव्यू तो मैं क्या ही दूँगी इसका भी। एक मैं ये खोल के दिखा देती हूँ, वो एक खोलना ज़रा। ये मैंने मंगाया था, वाह, इसके साथ ये हाँ ये इसी के साथ था, कॉम्बो था ये हैंड मशीन के साथ। इसमें ये सारे थ्रेड्स थे, और पता है जब मुझे चाहिए होते हैं ना ज़रूरी में, तब तो मुझे कुछ मिल के ही नहीं देता। इसको संभाल के रखना पड़ेगा। हाँ कितना ही बच्चों से संभालो, दूर हमारे तो रखना बच्चे ना सच में बहुत ही परेशान करके रखते हैं। बुआ कह रही मेरा फेस मत दिखाना, मैंने कहा ओके बुआ आपका फेस व्लॉगिंग में नहीं लेंगे। चावल देखो बन गया कि नहीं बना। हम डेली खाना बनाते हो। बन गया। बन गया। यार मैंने गौतम को बुला रखा था आज नेल आर्ट कराने के लिए, सोचा था करवा लूँ, वो दिन हो गए हैं, नेल्स पे ना कुछ भी नहीं था। तो देख गई थी मैं बाहर, तो मैंने वहाँ से की थी थोड़ी सी शॉपिंग। मैं एक्चुअली गई थी किसी बैंक के काम से हस्बैंड के, तो हस्बैंड तो इंडिया में रहते नहीं हैं, उन्होंने तो बस एक ही चीज़ ठान रखी है, मुझे बाहर ही अच्छा लगता है, बाहर ही बढ़िया है वो। उनको कोई सिरदर्दी पालनी नहीं है, सारी सिरदर्दी उनके लिए मैं बैठी हूँ यहाँ झेलने के लिए, तो वो कोई सिरदर्दी नहीं लेते हैं। तो उनका कुछ काम था, कुछ डॉक्यूमेंट्स थे जो उनके जमा करने थे ना पेंशन से रिगार्डिंग, तो उसके लिए मैं बैंक गई थी। बट वहाँ जाके मुझे पता चला कि मुझे कुछ और काम भी याद आ गए थे, तो वो काम मैंने पूरे किए। फिर उसके बाद मैं गई एक और जगह, कोई एडमिट था उससे मिलने गई थी, तो वो मैंने रिकॉर्ड इसलिए नहीं किया, सो प्राइवेसी बेसिस की भाई हॉस्पिटल के लिए, तो इसीलिए वहाँ पे थोड़ा शांत माहौल ही था। तो किसी से मैं मिलने गई थी, फिर वहाँ से मैं निकल के सीधा गई थी, सारे काम मैं स्कूटी पे ही करती हूँ, तो वो स्कूटी पे कर करके चेहरे की भी हालत ख़राब हो चुकी है फ़िलहाल। फिर उसके बाद मैं गई थी मार्केट, हमारे बगल में ही है, मतलब बगल तो नहीं है पास में ही है, एक आर समाज रोड करके मार्केट है, मैं उस पर चली गई थी। थोड़ा सा काना के 1-2 ड्रेसेस लेने थे मुझे, ये कुछ कपड़े भी अच्छे लगे थे मंदिर में बिछाने के आसन, तो मैंने ये भी ले लिए। कई बार क्या होता है ना, जब फेस्टिव सीज़न होता है ना, तो चीज़ें छट जाती है, और मुझे जब कुछ यूनिक सा दिखता है ना, तो मैं ले लेती हूँ कि वो बाद में काम आ जाएगा। ये मेरी आदत ही ऐसी हो गई है। सब मुझे कहते हैं तू बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदती है, बट ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ज़रूरत की ही खरीदती हूँ। मेरे लिए ये ज़रूरत की ही है, क्योंकि मुझे ना पूरे घर को तो साफ़ सुथरा रखने की आदत है। देखो डेकोरेट तो मैं नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे बच्चे इतने शैतान हैं, कितने वासेस लगा लो, कितने चैंडलर्स लगा लो, कितनी टेबल्स पे डेकोरेटिव आइटम रख लो, कोई शो पीसेस रख लो, कुछ नहीं छोड़ते, सब कुछ धड़ाम 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 टूटता ही रहता है ना आरू। तो इसीलिए मैं डेकोरेटिव तो कम ही रखती हूँ, बट हाँ मंदिर को डेकोरेट करके रखना मुझे अच्छा लगता है।
और हमारे घर में लड्डू भी है, तो आपको तो पता ही है कि लड्डू और खाटू बाबा दोनों पूरी सेवा मांगते हैं, तो मैं उसके अकॉर्डिंग ही चीज़ें करती रहती हूँ। खाटू बाबा की भी ड्रेसेस मैं बनने दे के आई हूँ, क्योंकि जो मेरे खाटू बाबा का साइज़ है वो एक साइज़ ऊपर नीचे हो रहा है जो उनके पास रेडीमेड ड्रेसेस है, तो इसलिए मैं स्पेशली आज इंस्टीट्यूट से नाप नूप के लेके गई थी और अपने खाटू बाबा की ड्रेसेस बनवाने के लिए दे के आई हूँ। वो भी कल तक आ जाएंगी बन के। 2-3 लहंगा ड्रेसेस बनवाई है मैंने उनकी और उनकी पग के साथ, तो उसकी लुक मैं आपको कल दिखाऊंगी कल के व्लॉग में। बाकी आज के लिए इतना ही। अभी मैं जाती हूँ क्योंकि कुछ पार्सल्स हैं वो पैक करने हैं, उन्हीं में मेरे 2-2.5 घंटे निकल जाते हैं, क्योंकि डेली के ना 70-80 पैकेट पैक करना ना बहुत भारी काम हो जाता है अकेले। और बुआ का तो टाइम हो चुका है, तो अब चली जाएंगी 7:30 बजे, वरना तो ये मेरी सारी हेल्प करती हैं, मेरे पूरे दिन बहुत मदद करती रहती हैं मुझे। तो बट अभी ये चले जाएंगे, इनका टाइम ओवर हो जाएगा, तो आज मैं लेट हो गई हूँ पार्सल्स वगैरह पैक करने में, और डिलीवरी बॉय मॉर्निंग में ही आ जाएगा, इसीलिए मैं अब जाऊँगी। सबसे पहले पार्सल्स पैक करूँगी, उसके बाद कपड़े वपड़े ठीक करूँगी, जो धुलने के थे वो धो दिए। बुआ कपड़े धुल गए ना सारे? कपड़े सारे धुल गए, हाथ वाले जो थे मेरे। आपने कौन से निकाले? क्यों, मैंने एक निकाला है ब्लैक वाला जो अभी शिन को बर्थडे पे पहना था मैंने। ब्लैक वाला कहाँ दिया मेरे को आपने? यार वो गेट के पीछे ही था। नहीं मैंने नहीं लिया, अंदर कपड़े में से बोली देखा, कल धो देना उसको। कल क्या, कल बुधवार है ना, और कल ड्राई क्लीन वाले का भी ना मुझे याद दिला देना आते ही कि ड्राई क्लीन वाले को बुला ले, क्योंकि 6-7 जोड़ी ना कपड़े हैं ड्राई क्लीन पे जो जाएंगे। बच्चों की यूनिफॉर्म वगैरह तो सब धुल गई है ना, बस तो सब जो आप बाहर थे ना कपड़े वो सारे धुल गए। और प्रेस वाली ले गई क्या? प्रेस के कपड़े नहीं लेके गई, उसको फोन। क्यों आज नहीं है कपड़े इतने सारे? तो कपड़े और भी एक जीन्स आपकी सूख रही है, अभी वो सूखी नहीं है। जीन्स मेरी कौन सी जीन्स है? मैंने तो पहन रखी है। और मेरी नहीं होगी, दक्ष की होगी, दोनों की हाइट बराबर है ना, लेंथ बराबर है जीन्स की। हाँ उसी की होगी, मेरी नहीं। मेरे पास तो जीन्स मेरी तो सारी धुली हुई रखी है, एक आज पहनी है तो जीन्स कम पहनती हूँ। ये देखो, ये लेट लतीफ़ महाराज कहाँ जा रहे हो? ऐसे पढ़ने जाते हैं, झूलते डिट्टो कॉपी है अपने पापा की, जाओ झूलते हुए मस्ती में करता है सारे काम। चलो वो आप जा रही है, मेरे को कहाँ जाना था? पार्सल भी पैक कर। पार्सल तो मैं पैक कर दूंगी, कोई बात नहीं, उसकी तो टेंशन नहीं है। आपको लेट हो जाएगा ना। मोटर चला दूँ? मोटर वाह, ग्रीन टी दे दो एक। ग्रीन टी दे दो, वो क्या चलाऊं? मोटर पानी की। पानी आपसे जात का है ना। मेरे को आप जितनी देर होते हो ना, बस उतनी देर इतना आराम मिल जाता है ना कि हाँ मैं अपने लिए टाइम निकाल पाती हूँ। जब आप नहीं होते ना तो क्या रेल बनी होती है ना मेरी। और स्पेशली आप मेरी अर्ली मॉर्निंग की रेल देखोगे ना कभी किसी दिन, मैं ज़रूर ब्लॉग में डालूंगी, जो मेरी 4 बजे उठ के 7 बजे तक की कंटिन्यू रेल होती है ना, वो मतलब ये होती है एक पैर यहाँ है तो एक पैर अंदर है, एक पैर नीचे है तो एक ऊपर है, भागम भाग। फिर उसके बाद बाहर का काम, मेरे पास अकेले रहते हुए भी बाहर के भी हैं, बैंक के भी बार बार आ जाता है, कुछ ना कुछ लफड़ा चलता ही है। बिजनेस वाले में तो चलता ही है, आए दिन मुझे बैंक जाना ही पड़ता है, क्योंकि करंट अकाउंट में बहुत ज़्यादा पंगे आ जाते हैं। किसी का कोई ट्रांजैक्शन होता है, किसी का किसी अकाउंट से ट्रांजैक्शन होता है, उस वजह से। फिर उसके बाद कभी अमेज़ोन वालों के ऑफिस जाना होता है, कभी मीशो वालों की हेडेक। ब्रांड नेम ले दिए, लेने नहीं चाहिए थे, सॉरी। तो जो भी मेरा ई-कॉमर्स का काम है उसमें भी बहुत बढ़क है। पैसा तो देखो जहाँ आप मेहनत करोगे वहाँ मिलता ही है। पहले मैंने बहुत मेहनत मारी है, उसके बाद मेरी मेहनत पे पानी भी बहुत लोगों ने फेरा है, बट उसके बावजूद मैंने इतनी मेहनत मारी है, ये मेरा दिल जानता है, मेरी आंखें जानती है बुआ। दोबारा खड़ी हो गई और बढ़िया तरीके से, लीगल तरीके से, पक्के तरीके से खड़ी हो गई। तो इस बार धोखा देके नहीं, छल हाँ बिना छल कपट के खड़े हो गए। अपनी मेहनत से आगे बढ़ी। मतलब प्राउड सा फील होता है जब मुझे, तो अरे अब वो उसका ये था। गलत काम करने के लिए अंदर दुख होते कि हमने उसके साथ बुरा किया, लेकिन हमने। बट मैं ये सोचती हूँ कि जो लोग मेरे साथ बुरा करते हैं ना, तो उनको क्यों खुशी मिलती है यार? क्या मिल जाता है तुम्हें? मुझे ना कभी बताना जरूर कि क्या मिल जाता है तुम्हें मेरे साथ बुरा करके। मैं तुम्हारे घर में लेने नहीं आती, खाने नहीं आती, पीने नहीं आती। इनफैक्ट मेरे तो किसी भी तरीके से तुम्हारे ऊपर कोई मतलब नहीं है, फिर भी मेरे को सारे दिन कोसना,
जगह जगह जाके मेरे बारे में कुछ मुंह खोलना अच्छी हैबिट नहीं होती अच्छे घर के बच्चों की। बेटा जी ये खोल दिया आपने, ये नहीं बचने वाला अब। रोशन गिव मी। चलिए आज के लिए इतनी बकवास काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तो इस व्लॉग को करती हूँ मैं यही एंड। अब मैं करूँगी काम क्योंकि बहुत सारा पेंडिंग है यार, फिर मुझे सुबह 4 बजे भी उठना है और मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारे ऑर्डर्स प्लेस करने हैं, सबको बुकिंग भी करनी पड़ती है, लिखना भी पड़ता है, तो उसी में बहुत टाइम चला जाता है। और बच्चों के एग्ज़ाम्स भी है तो उस पर भी ध्यान देना है। चलो बाय टाटा सी यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।